एक स्टार जब बड़ा हो जाता है, एक भाई या एक बहन, सो समटाइम्स एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है इन द स्टार दैट स्टिल ट्राइंग टू मेक इट. दे आर नॉट कंफर्टेबल. Now with all these jobs being done, you know, कोई ऊपर उठा रहा है तो कोई बड़ा कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो I think now that problem is gone. They can completely show their back without wearing any innerwear inside. स्टार्स के बीच की राइवलरी तो है आम बात, लेकिन सिबलिंग्स के बीच भी होते हैं काफी डिफरेंसेस. कई स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के नाम पर पा लेते हैं पब्लिसिटी. So who are these publicity hoggers? We will reveal all this on page 3 today. करीना कपूर ने अपने कजन रणबीर कपूर के साथ कभी कोई ओपन वॉर डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन इनके बीच हमेशा से ही कोल्ड वॉर एग्जिस्ट करती रही है. कहा जाता है कि जब करीना की मॉम बबीता ने कपूर खानदान के रूल के खिलाफ अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाने का लिया डिसीजन, तब इस बात से कपूर खानदान और बबीता के बीच हो गई टेंशन, और तभी से बबीता, करिश्मा और करीना के अगेंस्ट रहे हैं कपूर फैमिली के कई मेंबर्स. वैसे नोटिस करने वाली बात है कि काफी लंबे टाइम से एक ही इंडस्ट्री का पार्ट होने के बावजूद और कई बार एक ही इवेंट में होने के बाद भी करीना और रणबीर ने शायद ही कभी एक साथ फोटो तक क्लिक करवाई है. नाउ इज़न्ट दैट अ लिटिल ऑड? यानी कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है. बोंग ब्यूटीज काजोल और रानी मुखर्जी भी है कजन्स और इन्होंने साथ में काम भी किया है, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है. काजोल और रानी के बीच किसी फाइट की न्यूज तो नहीं आई, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ ईच अदर. इट सीम्स इट इज बिलीव्ड कि काजोल, जो कि आउटस्पोकन है, रानी को काफी डिप्लोमेटिक समझती हैं. वहीं रानी ने काजोल के बारे में कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन उनकी तारीफें करते हुए भी किसी ने रानी को नहीं सुना है. एंड अगेन these two sisters barely take the pain to pose together, और ना ही तो इन्हें देखा गया है publicly greeting each other. सिबलिंग राइवलरी में संजय दत्त की अपनी सिस्टर्स प्रिया और नम्रता से प्रॉब्लम ने काफी अटेंशन ग्रैब की थी. जब से संजय दत्त की लाइफ में मान्यता आई, तब से ही संजय और उनकी बहनों के बीच डिफरेंसेस की न्यूज भी आई. रिपोर्टेडली सिस्टर्स प्रिया और नम्रता नहीं चाहती थी कि संजय मान्यता से शादी करे, लेकिन संजू बाबा मान्यता से अपना रिलेशनशिप तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहते थे, और उन्होंने मान्यता से शादी भी कर ली. शायद संजय के इस डिसीजन की वजह से संजय और उनकी सिस्टर्स के बीच प्रॉब्लम बढ़ गई. वैसे समय के साथ संजय, प्रिया और नम्रता के आपस की टेंशन कम होती नजर आई है. अमीषा पटेल और उनके पेरेंट्स के बीच हुई प्रॉब्लम was perhaps quite surprising. आखिर अमीषा ने अपने पेरेंट्स को उनके फाइनेंसेस को मिसमैनेज करने के लिए सू तक कर दिया था. न्यूज थी कि इस बात के लिए अमीषा के पेरेंट्स ने विक्रम भट्ट को ब्लेम किया, who was then seeing अमीषा, और अमीषा के पेरेंट्स को इस रिश्ते से था एतराज. बी-टाउन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइवलरीज थी सिंगर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले की. कहा जाता है कि एक टाइम में लता मंगेशकर अपने करियर को लेकर काफी इनसिक्योर हो गई थी, और वो शायद कुछ इतना कि अपनी बहन आशा के साथ प्रोफेशनली वो हो गई अनफेयर. इसकी वजह से लता और आशा के बीच की टेंशन हो गई सीरियस, कुछ इतना कि वो आपस में बात तक नहीं करती थी. Things are definitely sorted between the talented sisters now. कभी कुछ कहे बिना ही ये बात छुप नहीं पाती है कि स्टार्स की अपनी फैमिली से है टेंशन. कभी सिबलिंग्स तो कभी पेरेंट्स से होती है उनकी अनबन. ये बात और है कि पब्लिक में नहीं करते हैं वो इस बात को मेंशन. तो क्यों है बॉलीवुड के स्टार्स में फैमिली टेंशन? Is it insecurity या फिर है इसका कोई और भी रीजन? Let's find out on Party Shati with page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet. Sibling rivalry is not new to Bollywood, but इस फैमिली टेंशन का रीजन क्या है? आई थिंक सुप्रीत इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कई बार होता है कि इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि आज अगर एक हीरो सुपरस्टार बन जाता है एंड देन सपोजिंग द ब्रदर ट्राइज टू टेक ओवर और इवन जॉइन द इंडस्ट्री, तो एक डर सा होता है, क्योंकि इवेंचुअली जो लुक्स हैं, जो पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी मिलती जुलती होती है. तो वो जब अगर साइन होते हैं, दे आर गोइंग टू बी इन द सेम नीश, यू नो, दे आर गोइंग टू बी इन द सेम जॉनर ऑफ मूवीज, तो वहाँ पे एक थ्रेट भी आ जाता है. सेकेंडली आई फील कि एक स्टार जब बड़ा हो जाता है, एक भाई या एक बहन, सो समटाइम्स एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है इन द स्टार दैट स्टिल ट्राइंग टू मेक इट, एंड देव गॉट सो यूज टू बीइंग कॉल्ड सो एंड सोज ब्रदर और सो एंड सोज सिस्टर. तो कई बार वो इनहेरेंट कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है इन्फीरियरिटी का, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल. एंड ऑल्सो आई थिंक समटाइम्स इट बिकम्स टू मच ऑफ अ गुड थिंग. तो अगर हमें एक फिल्मी खानदान से एक स्टार मिल गया है, पीपल आर नॉट इवन रेडी टू एक्सपीरियंस विद द सेकेंड वन, द सिबलिंग, से अ स्टार सिस्टर और अ स्टार son, you know, because
बिकॉज देव ऑलरेडी डन इट. तो अगर वो जो स्टार्स हैं अपने ब्रदर या सिस्टर को पुश भी करना चाहते हैं, इट्स जस्ट मे बी टू मच ऑफ दैट वन पर्सन एंड टू सिमिलर पीपल, यू नो. सो आई थिंक द producers are also not dying to use them. So that's why you've seen Katrina trying to launch her sister where there's no rivalry. And Shilpa Shetty, you know, she has always supported her sister Shamita. But I think people had gotten so used to it, Shilpa or say a Katrina, that now somebody who looks like them, people don't want a hangover. I think that's what happens. Otherwise, इट्स नॉट ऑलवेज कि हर स्टार सिबलिंग राइवलरी में बिलीव करता है. ऐसे इंसिडेंट्स हैं जैसे आमिर खान, ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर, एंड देन बीच में हमने स्टोरी सुनी थी कि उनका जो भाई है फैजल खान, you know, he was a very good looking guy but he never made it. काफ़ी allegations लगे, he had to go through psychiatric treatment and all that. तो वहाँ पे एक शायद jealousy factor, inferiority complex आ गया होगा. Well, one can understand अगर between siblings, like you said, there could be inferiority complex. यहाँ पर एक sibling is not doing as well as the other. Yes. But there are cases like Anasha Bhosle and Lata Mangeshkar. They are both successful in their own right. Yeah, but it was obviously Lata Mangeshkar who was successful first, and काफ़ी stories हमने पढ़ी हैं उस ज़माने की जहाँ पर लता मंगेशकर एक अपनी Mercedes में जा रही होती थी and आशा भोसले वहाँ पर बस स्टॉप पे खड़ी होती थी and कई सालों तक उन्होंने बात नहीं की. And Lata Mangeshkar was obviously the star of the family, and she was already very successful and the most popular Hindi singer we've ever had, the playback singer. So Asha Bhosle got her share of destiny and her share of fame, which was meant to be for her. But it was obviously not through Lata Mangeshkar, and yes, that is what we would call real sibling rivalry. But what about Sanjay Dutt and Priya Dutt? Not the same profession, Yes. but still that rivalry. There are such incidents and cases where you hear this, and of course Sanjay Dutt is completely into Bollywood and his sister is an accomplished politician, so there is no clash of interests as such. तो कई बार ये भी हो जाता है that when you're a big star, you know, you get surrounded by so-called well-wishers जो बहुत selfish motives के लिए आपको भड़काते रहते हैं. They want to isolate you and they might just take you away from your family, from your siblings, and you know, misguide करते हैं. So who knows, maybe Sanjay Dutt was, you know, misguided by the so-called politicians because they wanted him to kind of go against Priya because she was in a rival party. तो कई बार इनके केस में तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इंटरेस्ट था एंड मे बी ही जस्ट गॉट मिसगाइडेड, बट इवेंचुअली सी ब्लड इज थिकर देन वाटर एंड दे आर बैक टुगेदर. जब ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस करती हैं अपनी सेक्सी बैक एक्सपोज, तो उनके फैक्टर को मिल जाता है द परफेक्ट डोज. एक्ट्रेसेस विद देयर सेक्सी बैक्स लगती हैं सुपर हॉट, एंड पेज 3 हैज गॉट देम ऑल इन ऑड शॉट. The dusky beauty Deepika Padukone surely knows how to attract eyeballs. अपनी परफेक्ट सेक्सी बैक को डिस्प्ले करके दीपिका बन जाती है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. अक्सर जब दीपिका पार्टीज में जाती हैं, तो अपनी बैक को स्टाइल से फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं. अपनी नेक्स्ट रिलीज कॉकटेल में भी मिस पादुकोण स्विमवेयर में अपनी हॉट बॉड को कर रही हैं एक्सपोज, जहां नजर आएगी उनकी वेल शेप्ड सेक्सी बैक. अपनी ब्यूटी और वेल टोन बॉडी से टॉप स्लॉट को कटरीना कर रही हैं रूल. उनकी सेक्सी फिगर पर तो सभी करते हैं ड्रूल. जब कैट डॉन करती हैं डीप नेक्ड ब्लाउजेस, देन शी बिकम्स टू हॉट टू हैंडल. दे दनादन के एक सॉन्ग में कटरीना ने साड़ीज पर पहने कुछ ऐसे ब्लाउजेस जो उनकी बैक को बना रहे थे और भी सेक्सी. एंड नीडलेस टू से, अपनी बैक को करके फ्लॉन्ट कटरीना लगती हैं और भी हॉट. सेक्सी बॉडी को परफेक्टली फ्लॉन्ट करने में बिपाशा बासु हैं एक्सपर्ट. अपनी फिट बॉडी दिखाकर वो सबकी अटेंशन कर देती हैं डाइवर्ट. फिल्म्स में बिकिनी पहनकर या फिर पार्टीज और रेड कार्पेट्स पर सेक्सी गाउन्स में चलकर बिपाशा अपनी बैक को डिस्प्ले करने में कभी पीछे नहीं रहती हैं. वैसे जब बिप्स अपनी बैक को एक्सपोज करती हैं तो और भी सिडक्टिव लगती हैं. Another hottie जो अपनी बैक दिखाकर आफत में डाल देती हैं सबकी जान. She is the sensuous Malaika Arora Khan. मलाइका की प्रेजेंस सबके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं. अपनी वेल मेंटेन्ड बॉडी को कैसे एक्सपोज करना है, इस बात को मलाइका अच्छे से जानती हैं. वो भी अक्सर अपनी वेल शेप्ड बैक को फ्लॉन्ट करती हैं और बैक भी ऐसी है कि किसी की भी नजरें उसी पर फिक्स हो जाती हैं. So Simi, sexy back is back. Yes, absolutely. I think it was never out, but in between जो बॉलीवुड को एक ऑब्सेशन हो गया था विद सिलिकॉन इम्प्लांट्स, तो तब सब हीरोइंस अपने सिलिकॉन इम्प्लांट्स करवा रही थी. अब 10-15 साल से वो ट्रेंड चल रहा है. So you know, every heroine is done with the silicone implants and they have shown what they have to show. And अब तो सबको पता है कि जो भी दिख रहा है वो नकली है. So how do they turn on people saying that they still have some good flesh to show? तो बैक दिखाओ, बैक में कहाँ से आएंगे स्ट्रेच मार्क्स, कहाँ से आएंगे wrinkles, ना बैक बेचारी सैग होगी ना कुछ. तो keep showing your back then. You're done with the top here. And now they need to show something else. Well, black used to be the thing for the events and now it's the back.
Yes, and Supreet, यहाँ पर एक बहुत interesting observation है. पहले when the girls did not get, breast upliftment or silicone breasts, so they always needed to wear padded bras inside, which means they could not have worn something really backless. They could have worn low back, but they still needed to wear innerwear inside. Now with all these jobs being done, कोई ऊपर उठा रहा है तो कोई बड़ा कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है. So I think now that problem is gone. They can completely show their back without wearing any innerwear inside. They have enough support. They have enough support on top. The gossip meter is still on, and we will be right back after this micro break. मेरे अगर स्ट्रिप करने से देश का कहीं कुछ भला होता है तो क्यों नहीं? आपके कपड़े उतारने से या एक क्रिकेट टीम की विक्ट्री से देश का कहां से भला हो रहा है? जब चाहिए लोगों की अटेंशन तो बड़े बड़े स्टार्स का नाम ही कर देता है ये काम आसान. किसी बड़े स्टार का नाम लेकर अगर कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी कुछ कह दे तो लोग उनकी बात तो सुनेंगे ही. यानी जब चाहिए थोड़ी पब्लिसिटी तो शाहरुख और आमिर के नाम का ले लो साथ और कह डालो कोई भी उल्टी सीधी बात. फिर तो मीडिया की टेंशन लग ही जाएगी आपके हाथ. शाहरुख खान की टीम ने तो क्रिकेट ट्रॉफी जीती, लेकिन इसका फायदा उठाया पूनम पांडे ने. पूनम पांडे हु? एग्जैक्टली. आखिर पूनम पांडे को जानता ही कौन है, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं कि पब्लिसिटी कैसे ली जाए. पूनम ने ये कहा कि अगर एसआरके की टीम जीतेंगी तब वो न्यूड पोस्ट करेंगी, और जब एसआरके की टीम ने ट्रॉफी कर ली अपने नाम तो पूनम ने भी पूरा किया न्यूड होने का काम. शी पोस्टेड हर न्यूड पिक्चर ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट. मेरे अगर स्ट्रिप करने से देश का कहीं कुछ भला होता है तो क्यों नहीं? शाहरुख को पूनम की इस हरकत से फायदा भले ही ना हुआ हो, लेकिन एसआरके के नाम पर मिस पांडे को पब्लिसिटी जरूर मिल गई. गालियां देने में माहिर डॉली बिंद्रा ने उस वक्त अपनी गाली पर हक जताया जब डेली बेली का डीके बोस सॉन्ग काफी पॉपुलर हो रहा था. तब डॉली जी ने कहा कि डीके बोस उनकी फेवरेट गाली से इंस्पायर्ड है. अब एक तो वो गाना पॉपुलर हो रहा था, ऐसे में डॉली का ऐसा कुछ कहना उन्हें भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी दिला गया और डॉली बिंद्रा का काम हो गया. जब रॉ 1 रिलीज होने वाली थी तभी फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने आमिर के नाम का लिया सहारा टू ग्रैब सम अटेंशन. उन्होंने ये कहा कि आमिर की फिल्म डेली बेली के गाने नास्टी हैं, जिनका उनके बच्चों पर बुरा असर हो रहा है. राखी सावंत की स्टेटमेंट्स तो हमेशा ही लोगों को चौंका देती हैं और राखी भी ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. आमिर खान के टीवी शो को देखकर राखी ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि आमिर का शो उनके शो की कॉपी है, जिसमें राखी जज बनकर इंसाफ करती थी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती थी. अब आमिर के शो और राखी के शो में क्या डिफरेंसेस हैं, ये तो पब्लिक खुद ही बता सकती है. लेकिन राखी पब्लिसिटी का मौका कैसे गवा सकती है? तो लेकर आमिर खान का नाम राखी ने खींचा पब्लिक का ध्यान. वैसे तो कमाल राशिद खान कौन है ये जानने की तकलीफ भी शायद कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन जब केआरके खुद को एसआरके के टक्कर का बताएंगे तब थोड़ी देर के लिए ही सही लोग उनकी बात को सुनेंगे. सोशल नेटवर्किंग साइट पर कमाल खान दूसरे स्टार्स पर काफी चीप और नास्टी कमेंट्स करते ही रहते हैं, लेकिन न्यूज तो तब बन गई जब कमाल ने ये कहा कि उनकी फैन फॉलोइंग शाहरुख खान से ज्यादा है. अब वो किंग खान के नाम पर ऐसी शॉकिंग बात कहेंगे तो झटका तो लगेगा ही. अब क्या फर्क पड़ता है कि उनकी ये बात कितनी बड़ी बकवास है, लेकिन ऐसा कहकर शॉर्ट टर्म ही सही उन्हें पब्लिसिटी तो मिली. वहीं कभी करण जौहर तो कभी अमिताभ बच्चन के बारे में उल्टा सीधा कुछ कमेंट करते रहते हैं राम गोपाल वर्मा. जो मीडिया अटेंशन रामू को उनकी फ्लॉप फिल्म्स नहीं दिला पाती हैं, वो काम दूसरे स्टार्स पर रामू के नास्टी कमेंट्स कर जाते हैं. किसी के लिए भी आजकल क्विक पब्लिसिटी पाने का है एक इफेक्टिव फॉर्मूला. अगर कोई आप पर ध्यान ना दे रहा हो तो बेफिक्र होकर ले लो किसी बड़े स्टार का नाम. है ना पब्लिसिटी पाने का ये तरीका आसान? सिमी, इट्स वेरी कॉमन इन आवर इंडस्ट्री कि काम कोई और करता है, लाइमलाइट किसी और के नाम हो जाती है. बिल्कुल, दे ऑलवेज पिगी राइडिंग एज आई वुड से इट. एंड समबडी लाइक पूनम पांडे, इट्स लाइक उसको तो कभी बुलाओ, कहीं पर भी बुलाओ, यू कॉल हर टू एनी टीवी चैनल, एनी न्यूज़पेपर, एंड शी इज रेडी टू टेक ऑल हर क्लोथ्स ऑफ. एंड उनकी इंटरव्यूज इतनी इंसेन होती हैं, जो उनका लॉजिक है. सो शी वाज सपोर्टिंग शाहरुख खान क्रिकेट टीम, एंड व्हाट डज शी डू? शी सेज आई एम गोना स्ट्रिप फॉर हिम, एंड देन ऑफ कोर्स वो पिक्चर्स उन्होंने पहले से ही रखी हुई थी रेडी. इट्स नॉट लाइक शी वेंट एंड शॉट राइट देन एंड डिड इट. तो शी हैड केप्ट द पिक्चर्स रेडी.
शी वॉज जस्ट लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज कि अब मैं कौन से बड़े स्टार का नाम इस्तेमाल करूं, तो शी डिसाइडेड टू गो न्यूड बिकॉज शाहरुख खान टीम वन द गेम. बट सीरियसली सुप्रीत, आई मीन पूनम पांडे बैठी हैं और बोल रही हैं कि हाँ मैं स्ट्रिप करूंगी और इसमें अगर देश का भला होता है तो क्या बुराई है. आई मीन आपके कपड़े उतारने से या एक क्रिकेट टीम की विक्ट्री से देश का कहाँ से भला हो रहा है. अगर हो रहा है तो जाइए फिर आप बाबा रामदेव के पास, अन्ना हजारे के पास, और वहाँ पे भला करवाइए, कुछ कीजिए, और कुछ नहीं तो लंगर की सेवा कर दीजिए. बट ये कपड़े उतारने से वो देश का भला कहाँ से कर रही हैं. शाहरुख खान की जब भी बात आती है तो एक और शख्स हैं जो उन पे राइट करना चाहेंगे, एंड दैट्स कमाल राशिद खान. वो चुप ही नहीं करते हैं. Actually, I like Kamal Rashid Khan because no matter how dull your day is, you just have to go to his microblogging sites and he is hilarious. कभी आसिन को गुड नाइट किस देते हैं, तो कभी शाहरुख खान को गालियाँ निकालते हैं. He's really funny, but I think he's harmless. But yes, I mean it's a talent. His microblogging keeps him alive, and we're talking about him on page 3. Now let's talk about the events that happened. Yes, Supreet, there was a wonderful Sunday brunch, and I think there was nobody who was not present there. So, Kintu and Kishore Bajaj, they hosted this beautiful brunch. I think there were over 300 people, and it probably went on until night. So, tha to brunch and lunch, but it really went on, and everybody was so wonderfully dressed, and there was just about everybody. They hosted this beautiful party at their Michelin star restaurant. I think we should just take our viewers straight to the scene. Let's have a look. All right, let's talk fashion then. What happened in that world? Well, I think there's a fashion show, and there were also other designers watching the fashion show, so maybe we should just show that to our viewers because we are running short of time here. Ausimi, thank you so much for coming on the show. It's a delight as always. Always my pleasure. So when it comes to sizzling answers and shocking stories and wild parties, no one does it better than Page 3. Time now for us to say bye-bye, but hey, see you again soon only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.